हेलो एवरीवन। और जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एआईसीटी अप्रूवल प्रोसेस हैंडबुक 24 एंड 25। आप लोगों को जैसे मालूम है कि एआईसीटी का अप्रूवल प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है न्यू प्लस एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए। न्यू इंस्टीट्यूट्स अपना अप्रूवल के लिए अप्लाई करेंगे और जो एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करेंगे या फिर न्यू कोर्स या इनटेक इंक्रीज़ करने के लिए अप्लाई करेंगे आने वाले सेशन में। और आपने देखा है कि एआईसीटी अप्रूवल प्रोसेस हैंडबुक इस बार जो रिलीज़ हुई है उसमें जो एकेडमिक सेशन मेंशन किए हैं एआईसीटी ने वो है 24 से 27 तक। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है। अब आगे जितने भी सेशन 27 तक होने वाले हैं आपकी यही अप्रूवल प्रोसेस हैंडबुक के जो है इसमें एप्लीकेबल होगी। इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। बाकी कह नहीं सकते क्योंकि एआईसीटी कभी भी कुछ भी कर सकती है या चेंजेस कर सकते हैं। तो आज का जो हम आगे डिस्कस करेंगे वो है चेंजेस इन एआईसीटी अप्रूवल प्रोसेस हैंडबुक 24 एंड 25 के सेशन के लिए, जो कि 27 तक एप्लीकेबल होगा। और वो बहुत ज़्यादा जो आगे चेंजेस मैं आपको बताने वाली हूँ वो उन इंस्टीट्यूट्स के लिए ज़रूरी है जो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज अपने इंस्टीट्यूट में रन कर रहे हैं विदाउट एआईसीटी अप्रूवल। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं वो मेजर चेंजेस जो एआईसीटी अप्रूवल प्रोसेस हैंडबुक 24 एंड 25 अप टू 27 जो रिलीज़ हुआ है उसमें इस बार एआईसीटी ने मेंशन किया है। For the existing institution approved by other regulatory bodies seeking approval for the first time from AICT for conducting technical programs or non-technical programs। तो जितने भी एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि अदर रेगुलेटरी बॉडीज से अप्रूव्ड हैं लेकिन उनके पास एआईसीटी का अप्रूवल नहीं है, चाहे वो टेक्निकल प्रोग्राम रन कर रहे हैं या नॉन टेक्निकल प्रोग्राम रन कर रहे हैं, उनको एआईसीटी के अप्रूवल की इस सेशन से कंपलसरी है अप्रूवल लेना। वो कौन से कोर्सेज हैं वो मैं आगे आपको बताऊंगी। लेकिन जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं लेकिन वो ऑलरेडी उस कोर्सेज को रन कर चुके हैं या लास्ट ईयर का जो बैच है उनको नहीं, जो भी अब इस सेशन से जो भी आपके पास एडमिशन आते हैं उसके लिए आपको अप्रूवल लेना इज़ मैंडेटरी। तो चलिए मैं आगे बताती हूँ वो कौन कौन से कोर्सेज हैं जो भी इंस्टीट्यूट अपने कॉलेज में, इंस्टीट्यूट में, यूनिवर्सिटी में रन कर रहे हैं विदाउट एआईसीटी अप्रूवल। अब उन लोगों को भी एआईसीटी के अप्रूवल की ज़रूरत पड़ने वाली है। फर्स्ट, offering courses in applied arts and craft and vocational technical program without having approval from AICT। तो इन कोर्सेज के अंडर जितने भी प्रोग्राम आते हैं और आपका इंस्टीट्यूट उसको रन कर रहा है विदाउट AICT अप्रूवल, तो इस सेशन से आपको AICT के अप्रूवल की ज़रूरत है, मैंडेटरी है। आपको भी इस सेशन में जब भी पोर्टल ओपन होगा नेक्स्ट मंथ तो आपको उसको अप्लाई करना ज़रूरी है। जो भी प्रोसेस होगा वो हम आगे बताएंगे, लेकिन अभी जो भी कोर्सेज इनके अंडर आते हैं और विदाउट एआईसीटी अप्रूवल वो रन कर रहे हैं तो इस सेशन में आपको एआईसीटी के अप्रूवल लेने की ज़रूरत है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट है नॉन टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस ऑलरेडी रनिंग यूजी कोर्सेज, फॉर एग्जाम्पल BCA, BBA, BMS एंड post graduation courses like MCA, MBA in management and computer applications without approval of AICTE। That means जो नॉन टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं जो ऑलरेडी यूजी प्रोग्राम अपने इंस्टीट्यूट में रन कर रहे हैं, जैसे BCA हो गया, BBA हो गया और BMS हो गया, इन लोगों को भी इस सेशन से AICT के अप्रूवल की ज़रूरत है और आप लोगों को इस सेशन में अप्लाई करना है। और जितने भी पीजी कोर्सेज हैं, MCA, MBA आपको मालूम ही है, मैनेजमेंट हो या कंप्यूटर एप्लीकेशन हो, अभी तक आपका इंस्टीट्यूट जो है विदाउट AICT अप्रूवल चल रहा था वो भी वैलिड है। ऐसा नहीं है कि वो वैलिड नहीं माना जाएगा या जो बच्चे उसमें पढ़ रहे हैं और वो ये वीडियो देखें और फिर पूछें कि हमारा कोर्स तो एआईसीटी से अप्रूव नहीं है तो वो वैलिड है या नहीं। आपके कोर्सेज वैलिड हैं, लेकिन जो भी बैच, अब नया बैच, अपकमिंग बैच जो आएगा उसके लिए एआईसीटी के अप्रूवल की ज़रूरत है। सिर्फ और सिर्फ जो कोर्सेज इसमें मेंशन है ये सारी चीज़ें आप अप्रूवल प्रोसेस हैंड बुक में भी देख सकते हैं, वहाँ पर भी सेम चीज़ ही उन्होंने इंडिकेट किया है। आप वहाँ से भी इस रेफरेंस को चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज इन्होंने इस बार से
मेंशन किए हैं। तो ये दो चीज़ें हैं, कोर्सेज हैं, जो भी इंस्टीट्यूट एआईसीटी से अप्रूव नहीं है और रन कर रहे हैं ये वाले कोर्सेज, तो आपको एआईसीटी के अप्रूवल की ज़रूरत है। तो देखते हैं अब आपको क्या क्या चीज़ें हैं वो ध्यान रखनी है एआईसीटी के अप्रूवल के टाइम पर। तो इंस्ट्रक्शंस जो आपको फॉलो करनी है, जो कोर्सेज मैंने अभी 1 और 2 में बताए हैं, सिर्फ उन्हीं इंस्टीट्यूट्स को, कि आपको एक्सक्लूसिवली कोई बिल्डिंग या तो डायरेक्टर और प्रिंसिपल नहीं चाहिए इंस्टीट्यूट के लिए। जैसे एआईसीटी में क्या होता है, कोई भी कोर्स आप रन करते हो तो एक्सक्लूसिवली एक सेपरेट बिल्डिंग होना चाहिए उस कोर्स के लिए और डायरेक्टर प्रिंसिपल होना चाहिए। लेकिन जो 1 और 2 में मैंने अभी पीछे बात किया है, उनके लिए ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है। लेकिन हाँ, उन इंस्टीट्यूट को जो है, जो एआईसीटी के अदर नॉर्म्स है, फॉर एग्जांपल हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन और फैकल्टी हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, बिल्ट अप एरिया है, उन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। वो सारी चीज़ें आपकी फुलफिल होनी चाहिए, तभी आपको इस सेशन में अप्रूवल मिलेगा। ठीक है, 24-25 के लिए जो एकेडमिक सेशन अभी स्टार्ट होगा। तो दैट मीन्स आपको कोई सेपरेट बिल्डिंग या डायरेक्टर प्रिंसिपल रखने की ज़रूरत नहीं है। बस आपने जो बेसिक चीज़ें हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हो गया, फैकल्टी तो कंपलसरी है ही, इंफ्रास्ट्रक्चर भी, और जो बिल्टअप एरिया रिक्वायर्ड है वो सारा एपीएच में मेंशन है। लेकिन मैं अपनी आगे आने वाली वीडियो में आपको वो सारी चीज़ें बताऊँगी। तो ये हैं वो मेजर चेंजेस 1। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी सेकंड कौन सा चेंज है जो कि एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूट के लिए बहुत ही ज़रूरी है उसको देखना, और देखना आपके लिए उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो ये है सारा 1 और 2 चेंजेस। तो अगर आपको इस चीज़ से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे technicalinstitutesmedia@gmail पे मेल कर सकते हैं, और या तो फिर कमेंट में अपनी कोई भी क्वेरी है वहाँ पर रेज़ कर सकते हो। तो बेसिकली ये अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए एक वीडियो था, और आगे जो भी वीडियोज़ आएंगी उसमें मैं पूरा अप्रूवल प्रोसेस जो भी अप्रूवल प्रोसेस होता है एआईसीटी का वो स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। लेकिन अभी इनिशियली हम क्या करेंगे कि जो भी चेंजेस हुए हैं अभी एपीएच में, वो मैं आपको 1 और 2 वीडियोस में कंप्लीट कर दूंगी, और उसके बाद हम धीरे धीरे ये देखेंगे कि कितना बिल्टअप एरिया और मतलब बेसिकली कितना बिल्डिंग रिक्वायर होता है। छोटी छोटी चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए कि जब आप एआईसीटी के पोर्टल पे अप्लाई करोगे तो पहले से ही आपको एक डॉक्यूमेंट की लिस्ट होती है जो आपको पहले से प्रिपेयर करके रखनी होती है। बिकॉज जब भी आप अप्लाई करोगे तो वो डॉक्यूमेंट साथ ही साथ अटैच करने होते हैं एट द एंड में, तो आप उसको पहले से ही रेडी करके रखना, सो दैट आप इजीली वेब पोर्टल पे जब अप्लाई करेंगे तो आप उसको जल्दी जल्दी फिल कर सकें और आपका बिफोर ड्यू डेट एप्लीकेशन सबमिट हो जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको सेकंड मेजर चेंज बताऊंगी एपीएच में। थैंक यू।